फोकस बनाए रखना। लेट स्टार्ट द फिजिक्स क्लास। गति, गति क्या है? गति है क्या? समझिए, गति और विराम अवस्था है क्या? आइए आपको मैं समझाता हूँ। समय के साथ जो पिंड अपना स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, जो पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है, वो गति अवस्था कहलाती है। और विराम अवस्था, जो इसका नेगेटिव उल्टा, जो पिंड समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे या अपना बदलाव ना करे, तो उसे विराम अवस्था कहेंगे। उस पिंड को विराम अवस्था में कहेंगे। गति अवस्था में पिंड है कैसे मालूम पड़ेगा, ये जानते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि किसी पिंड के समय के साथ उसकी स्थिति में बदलाव होना चाहिए, तो वो गति अवस्था में है। और विराम अवस्था में है अगर कोई पिंड, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हम उसको ऐसे मालूम कर सकते हैं कि पिंड के समय के साथ स्थिति में कोई बदलाव ना होना, कोई परिवर्तन ना होना। अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो गति में, परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो विराम अवस्था में। किसके परिवर्तन, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। समझते हैं? ये एक मार्कर है, इसको मैं ऐसे ही रखूँगा। समय चलता जाएगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये विराम अवस्था है। अब इसे गति अवस्था में मैं लाऊंगा, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन करूंगा समय के सापेक्ष। ऐसे 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 गति कराऊंगा। मतलब पहले ये ऐसे था, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, समय के साथ परिवर्तन कर रहा है, तो ये गति अवस्था में हो गया ऐसे ऐसे। और ये सिर्फ विराम अवस्था। तो गति और विराम में आप डिफरेंस मालूम कर लीजिएगा। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्लियर भी हो रहे होंगे शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। किसी पिंड के समय के साथ उसकी स्थिति में बदलाव गति कहलाता है। किसी पिंड के समय के साथ उसकी स्थिति में ना बदलाव, वो विराम अवस्था कहलाता है। अब गति की सापेक्षता समझिए। गति में एक सापेक्षता होती है, गति सापेक्ष होती है। कैसे? एक कंडीशन समझाता हूँ मैं आपको। हम पृथ्वी पर खड़े हैं और एक और आदमी हमारे साथ में पृथ्वी पर खड़ा है, दोनों कोई गति नहीं कर रहे हैं, विराम अवस्था में। अब एक अंतरिक्ष यात्री हमको देख रहा है पृथ्वी पर, पृथ्वी घूम रही है, तो वो कहेगा कि तुम गति कर रहे हो दोनों। वो हमसे, हम विराम अवस्था में हैं, हम अपने एक दूसरे की तुलना में सापेक्ष, वो कहेगा तुम गति कर रहे हो। अब वो ही नीचे आ जाए, धरती पर आ जाए, पृथ्वी पर, और फिर हम दोनों को देखे वो भी गति ना करे, तो वो कहेगा विराम अवस्था में हो। लेकिन हमने तो अपनी जो अवस्था थी उसको चेंज नहीं किया, तो हम गति में भी, पहले वो कह रहा था गति में, अब विराम में कह रहा है, तो ये क्या हो गया? गति में हो गए कभी हम, कभी विराम में हो गए। उसकी स्थिति बदलने पर हम विराम में और गति में कैसे हो गए, समझिए। आई गति अवस्था में ये एक बच्चा है जिसका नाम चुन्नू है, और ये मुन्नू है, और अंतरिक्ष यात्री गुन्नू है, नाम रख दिया है मैंने। ये दोनों विराम अवस्था में एक जगह पर खड़े हैं, तो ये इसको देख रहा है, तो ये इससे कह रहा है, चुन्नू मुन्नू से कह रहा है कि भाई तू तो एक जगह पर रुका हुआ है, वो विराम अवस्था में। मैंने तो फिजिक्स पढ़ी है, मैं तुझे बताता हूँ, तू विराम अवस्था में। अब मुन्नू इसको देख के कह रहा है तू भी बदल नहीं रहा भाई साहब, तू भी विराम अवस्था में ही है, मैंने भी पढ़ी है थोड़ी बहुत। अब ये दोनों विराम अवस्था में कह रहे हैं। अब इन्हें गति में कौन कहेगा? गति में वो कहेगा जो अंतरिक्ष यात्री है, भाई साहब ऊपर चला गया है, ज़्यादा ऊपर नहीं, अंतरिक्ष में चला गया, तो उसका नाम गुन्नू है। ये कहेगा इन दोनों को देखकर कि ये गति में है, तुम दोनों गति में हो भाई साहब, चुन्नू और मुन्नू गति में हो तुम दोनों। कैसे? ये कहें हम दोनों तो गति में है ही नहीं, तो वो कहेगा कि ये पृथ्वी है, वो घूर्णन कर रही है, गति कर रही है, तो मतलब तुम भी गति में हो, तुम इस पर खड़े हो। तो अच्छा, फिर ये कहते हैं अच्छा ये बात है। अब ये सोचते हैं तो विराम कैसे होंगे, हम विराम अवस्था में कैसे आएंगे? तो विराम अवस्था पे आएंगे। ये चुन्नू है, ये मुन्नू है। अब ये जो गुन्नू था अंतरिक्ष पे, वो पृथ्वी पर आ गया। अब ये भी मतलब अपनी एक जगह पर खड़ा है, ये भी एक जगह पर खड़ा है, ये भी एक जगह पर खड़ा है। तो गुन्नू पहले इन दोनों को देख के क्या कह रहा था कि तुम दोनों गति में हो। अब ये कह रहा है कि भाई साहब तुम तो विराम अवस्था में हो गए अब। लेकिन इन्होंने कोई परिवर्तन किया, ये ऐसे के ऐसे ही खड़े रहे।
ये पहले इनको कह रहा था गति में, अब कह रहा है विराम अवस्था में। ये क्या भाई लॉजिक है? तो ये गति और विराम अवस्था सापेक्षता है। सापेक्षता आपको मैं आगे समझाऊंगा कि क्या होती है, इसका भी एक नियम होता है। इसलिए देखो, अब पहले ये विराम में था तो विराम में कह दिया गुन्नू ने, फिर गति में कह दिया। तो भाई एक ही जगह पर खड़ा हो गया इंसान, गति में भी हो गया, विराम में भी हो गया। एक और चीज़ समझो, अब ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ना माने, हम इसको ट्रेन माने। ट्रेन पर हम खड़े हैं, ठीक है, ट्रेन पर चुन्नू खड़ा है, ट्रेन पर मुन्नू खड़ा है, और ये अंतरिक्ष पे से देख रहा है। अंतरिक्ष पे ना माने, इसे हमें बाहर माने, ट्रेन से बाहर, तो ये हमको देखेगा तो ट्रेन चल रही होगी, पृथ्वी चल रही है, तो हम ये माने ट्रेन चल रही है, मान लो ट्रेन चल रही है, तो ये बताएगा तुम गति में हो। अब वो जो ट्रेन में बैठे हैं चुन्नू मुन्नू, वे एक दूसरे को देख के बैठे हुए बताएंगे तुम तो एक दूसरे, हम दोनों तो विराम अवस्था में, ये गति में क्यों कह रहा है। बड़ा लॉजिक है, इनके बारे में आपको समझाऊंगा, गति और विराम अवस्था के बारे में। आगे चलते हैं, आगे चलकर हम बात करेंगे दूरी की, डिस्टेंस। दूरी क्या होती है, आइए दूरी समझते हैं। दूरी एक तरह से समझिए, इसको मैं तुमको एक अच्छे तरीके से समझा के बताता हूँ, कोई आगे डाउट ना रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझिएगा। दूरी, आप ये नहीं बता सकते कि कोई गति में है या नहीं है, वो उसको तुम कभी गति में भी कह सकते हो, कभी उसको तुम विराम भी कह सकते हो। बड़ा लॉजिक, बड़ा डाउट है इसमें, एक्सेप्शन से एक्सेप्शन है। तो फिजिक्स एक तरीके से आनी चाहिए हमको, जिससे हम आगे चल के किसी नई पीढ़ी आने वाली है हमारी, उसके सामने खड़े हो सकें, उनसे बात कर सकें। फिजिक्स जरूरी है। दूरी, दूरी क्या होती है? दूरी, डिस्टेंस। दूरी होती है, कोई पिंड ए मान लिया हमने, कोई बिंदु बी मान लिया, ये हम ऐसे गए इस पर। बिंदु ए हमारा, हमने ये मान लिया बिंदु ए हमारा घर है, घर, और बिंदु बी हमारा स्कूल है। भाई घर से स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? स्कूल जाना चाहिए, जरूरी। अब घर से हम ऐसे स्कूल गए घूमते घामते, तो इसको हम, ये घर से स्कूल तक गए, तो इस वाले एरिया को, ये इस वाली स्थिति को, सॉरी एरिया, स्थिति को हम डिस्टेंस कहेंगे, डिस्टेंस, दूरी कहेंगे। और दूरी एक तरीके से हम इसको भी कहेंगे, इसको ऐसे 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 गए, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। मतलब दूरी ये है कि घर से स्कूल पहुंचना चाहिए, तो वो दूरी है, चाहे कैसे भी पहुंचे, चाहे कैसे भी, कितना भी रास्ता तय करके, चाहे वो ऐसे पहुंचे या ऐसे पहुंचे या ऐसे पहुंचे या सीधा ऐसे पहुंचे, ये भी दूरी है। न्यूनतम डिस्टेंस कवर करके दूरी है। अब एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको, डाउट कहाँ बनता है इसमें? इसमें डाउट बनेगा तुम्हारा यहाँ पर, जब आप पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को। ये टॉपिक हटा देता हूँ, दूरी, डिस्प्लेसमेंट समझो, विस्थापन समझो। दूरी का एक दूसरा रूप विस्थापन है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट। अब ये घर से हम स्कूल गए, ऐसे गए, ऐसे गए,
ऐसे गए और सीधे गए, मतलब बिल्कुल न्यूनतम दूरी तय करके, डिस्टेंस बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम विस्थापन कहते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, समझे? डिस्प्लेसमेंट होती है न्यूनतम दूरी, विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन से द्वारा जितनी दूरी तय की गई है उसको हम दूरी भी कह सकते हैं, लेकिन दूरी को, सभी दूरियों को विस्थापन नहीं कह सकते। ये भी तो एक दूरी है, तो इसको हम विस्थापन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ये भी तो एक दूरी है, इसको हम विस्थापन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन विस्थापन है ये, इसको हम दूरी कह सकते हैं? हाँ, दूरी कह सकते हैं। तो एक चीज़ समझना, अब इनका डिस्प्लेसमेंट और दूरी का डाउट मैंने आपको क्लियर करा दिया है। एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको। फोकस जरूरी है, सबसे पहली बात फोकस जरूरी है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए फोकस होना चाहिए। हर चीज़ समझने के लिए एक तरीके से इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। इंटरेस्ट ना हो तो फोकस कर लीजिए। देखो फोकस तब होता है जब इंटरेस्ट होता है हमें। अगर इंटरेस्ट ना हो तो भी इंटरेस्ट बनाइए, क्योंकि हमें उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट कम होता है जो हमारे जीवन में ज़्यादा लाभकारी होती है, और उन चीज़ों में इंटरेस्ट हमें ज़्यादा होता है जो हमें पतन के लिए ले जाती है, हमारा नाश कर देती है। तो इंटरेस्ट बनाइए आप फिजिक्स में। देखिए एक सर्कल है, ये बिंदु है ए। चलो सर्कल को थोड़ा हटा दीजिए, और ये बिंदु है बी। अब यहाँ से ऐसे ऐसे चले तो इसका कोई बताएगा कि दूरी क्या होगी? दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट भी यही रहेगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था शॉर्टर डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टर डिस्टेंस ये या ये है, सीधा इधर से इधर मिला दो ना, ये है शॉर्टर डिस्टेंस। इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो एक चीज़ समझिए, तो विस्थापन दूरी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? दूरी ये मान लो 5 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर की है। तो ये बताइए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है कि दूरी, डिस्टेंस ज़्यादा है? डिस्प्लेसमेंट कम है और दूरी ज़्यादा है। तो इसमें क्या है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दूरी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आती रहती है, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी बराबर हो सकती है विस्थापन के, बराबर हो सकती है, ठीक है? कैसे? ये यहाँ से और यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट बताया मैंने आपको, मतलब विस्थापन बताया, तो क्या ये दूरी नहीं होगी? दूरी भी तो हो सकती है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है? तो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, दूरी हमेशा नहीं, कभी कभार बड़ी होती है विस्थापन से बड़ी होती है दूरी। कैसे? मैंने ये बताया नहीं, 5 सेंटीमीटर दूरी बड़ी है और 2 सेंटीमीटर छोटी है, तो विस्थापन छोटा है, और 5 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा है दूरी। तो दूरी बड़ी हो गई, विस्थापन छोटा हो गया, बराबर ही हो गई एक दूसरे के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो इसका मिलाप करेंगे तो ये दूरी को ऐसे लिख सकते हैं, दूरी विस्थापन लिख सकते हैं ऐसे। ये फॉर्मूला बन गया आपका। दूरी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी और विस्थापन में रिश्ता क्या है? ये है रिश्ता, संबंध क्या है? ये
दूरी और विस्थापन का रिश्ता, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल है ये। दूरी और विस्थापन हो गया। अब समझाऊंगा मैं आपको चाल। चाल समझाने से पहले दूरी का फॉर्मूला देख लीजिए। दूरी का फॉर्मूला तो में चाल भी होती है, तो चाल को समझना पड़ेगा पहले, फॉर्मूले से पहले। आपको हर चीज़ में ऐसे नहीं समझाऊंगा कि दूरी का फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, पहले जो दूरी में आ रहा है उसको भी समझाओ, तो चाल आएगी। अब दूरी में तो चाल समझ लीजिए। बी फोकस, चाल, स्पीड। चाल को हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, इसके फॉर्मूले से बन जाती है। चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी, दूरी तो हमने पढ़ी थी, दूरी बट्टे समय, समय हम जानते हैं टाइम, समय। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल की डेफिनेशन, चाल बराबर किसी वस्तु या पिंड द्वारा एकांक, एकांक का मतलब जानते हो, इसका मान एक रख दिया जाए, यूनिट कर दिया जाए, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक है, इसको एकांक कर देंगे, मतलब इसको समय को एक कर देंगे, समय का मान, तो चाल बराबर दूरी हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। स्पीड, अब वेलोसिटी पे आ जाइए आप। वेलोसिटी पे आने से पहले मैंने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लिखा है, दूरी का फॉर्मूला और देख लो। दूरी का फॉर्मूला इसी से बन जाएगा, कैसे समझिए। इसको हम इधर ले जाएंगे, कि डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। समझ में आया। इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसके नीचे 1 रख लीजिए, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी का दूरी रहेगा, समय को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, चाल गुणा समय, तो ये फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, चाल का बता दिया, चाल का बता दिया मैंने तुमको, ठीक है, चाल का बता दिया, चाल का बता दिया, दूरी का बता दिया, समय का और देख लीजिए, समय का भी इसी से बन जाएगा। समय को उधर ले जाएंगे, इसमें से देख लीजिए, मल्टीप्लाई में है ये चाल, समय निकालना है, समय को इधर ही रखो, तो समय समय बराबर चाल गुणा में, तो इधर डिवाइड में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। अब कहोगे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स कर देते हो, हलवा कर देते हो, तो जरूरी है। दूरी बट्टे चाल, समय बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ये तीनों फॉर्मूला इम्पोर्टेंट हैं, रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो भी लगे वो कर लीजिए। आगे की क्लास में आपको समझाऊंगा अगले दिन, इसकी अगली क्लास
आगे लूँगा मैं। इतना समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।